4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी वक्फ बिल की, जहां आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हुआ, जिसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें अब जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी चेतावनी दी है। तो क्या बोले काब रशीदी, बताएंगे आपको विस्तार से। फिर बात होगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कांग्रेस के डेथ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले सीएम योगी, जानेंगे। साथ ही बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की, जो उन्होंने सीएम योगी के लिए दिया है। और आखिर में बात होगी संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की, जानेंगे कि कैसे बर्क बुरी तरीके से अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर वक्फ बिल से जुड़ी है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, लेकिन उससे पहले इसका विरोध शुरू हो गया। जमीयत उलेमा ए हिंद ने ऐलान किया है कि जो दल संसद में बिल का समर्थन करेंगे, हम चुनावों में उनका विरोध करेंगे। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जमीयत उलेमा ए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में बड़ी रैलियां की है। कानूनी सलाहकार ने कहा कि टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी या जेडीयू हो, ये पार्टियां मुसलमानों से वोट लेती हैं, लेकिन भाजपा सरकार के समर्थन में इस बिल के साथ है, तो आने वाले चुनाव में मुसलमान भी इन्हें दबाव देंगे। जमीयत इनका विरोध करेगी, क्योंकि वक्फ बिल हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप है और ये पार्टियां इसके साथ खड़ी है। मुसलमान किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है जो इनको वोट करता है। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि ये पार्टियां मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, इसीलिए हमने इनकी रोजा इफ्तार पार्टियों का भी विरोध किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान को उन्होंने भेदभाव करने वाला बताया है और उत्तराखंड में धामी सरकार के गांव के नाम बदलने और मुगलों की निशानियां खत्म करने पर कहा है कि फिर तो देश में मुगलों की बनाई हुई जितनी भी इमारतें हैं उन्हें खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखना चाहिए कि देश में मुगलों की बनाई गई सभी इमारतें गिरा दे। ये सब मुद्दा से ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तमाम विरोध के बाद भी क्या वक्फ बिल संसद में पास हो पाता है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने मूल से भटक चुकी है, अपने मूल्यों से भटक चुकी है और अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। अब वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र स्वयं लिखने के और अग्रसर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष मीडिया इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है, उसे देखते हुए देश में उसके बढ़ने या पनपने की कोई संभावना नहीं है और लोग अब उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस जिस रास्ते पर जा चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उसके आगे पनपने या बढ़ने की कोई संभावना बची है। अपने मूल्यों से जब कोई भटक जाता है तो उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस के रूप में आपके सामने है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने की ओर बढ़ चुकी है। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान देश की जनता ने कांग्रेस को भारत की आत्मा के रूप में माना और स्वतंत्र भारत में इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की स्थिति के लिए राहुल गांधी भी जिम्मेदार है और कांग्रेस के अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं, जो कांग्रेस की नीतियों को तय करते हैं और कांग्रेस का एजेंडा निर्धारित करते हैं। यहां तक कि सीएम योगी ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में इन्होंने पहला संशोधन मीडिया का गला घोटने को लेकर किया था। उन्होंने कहा, फिर कश्मीर में अनुच्छेद 370 को जबरन घुसेड़ करके किया
और फिर लगातार देश के अंदर ऐसे कार्य करते रहे और फिर 1976 आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान का गला घोटने का काम किया। ये आज लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ पलटवार करती है। खबरों में आगे बढ़ते जहां बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके लिए पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब नहीं है। सीएम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने कहा, दरअसल उनको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं, क्योंकि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है जिसके लिए दिन के 24 घंटे और पूरा जीवन भी कम होता है। बता दें कि विशेष मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभावित प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रति बढ़ते समर्थन के बारे में पूछे जाने पर कहा, राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। इस समय मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं हूँ तो एक योगी ही। ये पूछे जाने पर कि उनकी राजनीति में कब तक बने रहने की योजना है, मुख्यमंत्री ने कहा इसकी भी एक समय सीमा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा उनका प्राथमिक काम उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करना है जो उनकी पार्टी ने उन्हें सौंपा है। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और पार्टी ने मुझे राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर अपने कट्टर विचारों और अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रशासक की छवि के कारण बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को लेकर आलोचनाओं को खारिज किया। कहा, ना तो वो भेदभाव में विश्वास करते हैं और ना ही तुष्टीकरण में। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद को त्याग सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां बात संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग की। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान में बगैर नक्शा पास कराए नव निर्माण मामले में पीडब्ल्यूडी की टीम ने सर्वे रिपोर्ट विनियमित क्षेत्र के जेई को सौंप दी है। जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि सांसद के मकान में किया गया नव निर्माण 2 वर्ष पुराना है। मुख्य भवन बंद होने के कारण वहां का सर्वे नहीं हो सका था और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने कहा कि अगर एसडीएम मुख्य भवन की सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं तो दोबारा सर्वे किया जाएगा। विनियमित क्षेत्र के जेई एसडीएम को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। मामले में 5 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं सांसद के अधिवक्ता ने मामले में डीएम कोर्ट में अपील की है जिसमें 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने विनियमित क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराए जाने के मामले में सांसद को नोटिस दिया है। मामले में सांसद की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि निर्माण बहुत पुराना है। इसको लेकर एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता सुनील प्रकाश को पत्र भेजकर सांसद के नए निर्माण और मकान की उम्र से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसके बाद अधिशासी अभियंता ने 5 सदस्यीय टीम गठित की थी। प्रशासन की ओर से गठित 5 सदस्यीय टीम 24 मार्च को सांसद की दीपक सराय स्थित आवास पर सर्वे के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां मुख्य भवन बंद मिला था जिससे मकान के पूरे क्षेत्रफल की नाप खोज नहीं हो सकी। टीम ने बाहरी बरामदा, अतिरिक्त कमरे और मकान के आगे पीछे की सड़कों की पैमाइश कर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसे विनियमित क्षेत्र के जेई को सौंप दी है। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता सुनील प्रकाश ने बताया कि सांसद का मकान 2 मंजिला है, लेकिन इसमें कुछ जगहों पर प्लास्टर अधूरा है। यह निर्माण 2 वर्ष पुराना है। वहीं जिन हिस्सों में प्लास्टर और पेंटिंग पूरी हो चुकी है वो बंद मिले हैं, जिससे वहां की नाप खोज नहीं हो पाई है। टीम ने मकान की बाहरी हिस्सों और आसपास की सड़कों की माप लेकर रिपोर्ट तैयार विनियमित क्षेत्र के जेई को दे दी है। वो जल्द एसडीएम को रिपोर्ट दे देंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रिपोर्ट सौंपने के बाद सांसद की मुश्किलें बढ़ती है या उनको राहत मिलती है। आपको इस मामले पर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे
नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।